चैत नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और हम लोग खड़े हैं तारा चंडी माँ के दरबार में। और आज सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे। सबने माता का दर्शन किया और अभी थोड़ा हल्का हो सकता है क्योंकि भीड़ थोड़ा कम हो गया क्योंकि गर्मी का समय है और सुबह सुबह ही सब लोग चाहता है कि जल्दी से अपना आए और दर्शन करके निकल जाएं। हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं क्योंकि इसलिए यहाँ भीड़ थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा मान्यता है और ऐसा हम लोगों ने अपने आँखों से देखा है कि जब भी नवरात्रि का समय आता है इस मंदिर में भीड़ के लिए कोई कमी नहीं होती है। मतलब ये कहा जाए कि पूरे ज़िले से या पूरे शाहाबाद से लोग यहाँ माँ का दर्शन करने के लिए हर नवरात्र में, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, यहाँ पहुँचते हैं। बड़ी ही पौराणिक कथा है इस मंदिर के। कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग से ही बना हुआ है क्योंकि 51 शक्तिपीठों में से ये हमारा तारा चंडी धाम भी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में विष्णु भगवान जब अपने चक्र सुदर्शन से माता सती के हर एक पार्ट को काट रहे थे उस समय माता तारा सती का दाहिना आँख यहाँ गिरा था, जिसको तारा चंडी के नाम से जाना गया क्योंकि तारा मतलब भी संस्कृत वर्ड आँख ही है। कहा जाता है कि यह मंदिर जो है समुद्र तल से 360 फीट के ऊंचाई पर है और इसके बनाने के लिए चूँकि ये द्वापर युग का ही मंदिर है, हालांकि अब जाके कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत सारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। नहीं तो पहले माँ वैसे ही पहाड़ों में बसती थी और पहाड़ों वाली माँ के ही नाम से जानी जाती। आम लोगों के मन में सबसे पहले ये सवाल होता है कि आखिर हम तारा चंडी मंदिर पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि ये तारा चंडी मंदिर जो है दिल्ली कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसके जस्ट रोड पे ही बसा हुआ है। सासाराम स्टेशन से अगर आप आते हैं तो वो सासाराम स्टेशन से 6 किलोमीटर की इसकी दूरी है। आप स्टेशन से उतर के और ऑटो वगैरह लेके या निजी वाहनों से यहाँ हाईवे पे पहुँच सकते हैं। ये हमको और भी चीज़ें दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे क्या क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, क्योंकि पहाड़ों में बसा ये मंदिर है और इसके अगल बगल यहाँ बगल में पहाड़ों पर बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, जैसे धुआं कुंड है, माजर कुंड है। लोग सैलानी जब आते हैं तो दर्शन करने के बाद भी वहाँ का भी नज़ारे को भोगने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। आइए हम दर्शकों से बात करें, यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का इस बार का नवरात्र वो लोग। कहा जाता है कि माँ का प्यार अपने बेटों के लिए बराबर होता है और आप देख सकते हैं भीड़ की लाइन भी बिल्कुल एकदम आसानी से धीरे धीरे चलती आ रही है। यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। यहाँ लोग एक तरफ पुरुष का लाइन है, एक तरफ महिलाओं का लाइन है। लोग आराम से एक एक करके अपनी बारी बारी से दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। हम मंदिर के कंपाउंड में खड़े हैं और जस्ट 2 कदम की दूरी पर माँ तारा चंडी का मंदिर है। हम दर्शकों से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि में दर्शन करने आए हैं या रोज हमेशा आने आ जाना होता है? हम हर पूर्णिमा को हर पूर्णिमा को आते हैं। संडे को भी आते हैं। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं होती यहाँ। वीआईपी कल्चर वाला सिस्टम नहीं है? नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जो जैसा। कहाँ से आइल बनी चाची? भभुआ से। भभुआ से आगिल बनी? हाँ, भभुआ से आइल बनी। पहला बार आइल बनी हमेशा? नहीं, 2 बार हो गई। दूसरा बार आइल बनी? हाँ। ठीक, बढ़िया व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था बा। बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम पुजारी लोग से बात करने का कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या महत्व है इस मंदिर का। 2 साल कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नवरात्रि में मंदिर खुला है, क्योंकि पिछले बार जब कोरोना का दौर चल रहा था तब मंदिर आम जनों के लिए नहीं खुला था, कोरोना का गाइडलाइन लगा हुआ था सरकार का। इस बार हम कमेटी के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार का नवरात्रि जो है चैत्र की नवरात्रि किस प्रकार से यहाँ लोग आ रहे हैं और क्या व्यवस्था कमेटी के द्वारा किया गया है। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना प्रसाद सोनी। क्योंकि 2 साल लगभग कोरोना का मार झेले हैं, तो इस बार तारा चंडी मंदिर कमेटी के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है? माँ तारा चंडी कमेटी द्वारा सब कुछ की व्यवस्था की गई है। पानी का व्यवस्था किया गया है, 4 लाइन पर भी आने जाने का सुविधा। इस बार श्रद्धालु पहले के मुकाबले आ रहे हैं क्या? हाँ, पहले के मुकाबले कल अच्छे श्रद्धालु आए थे, कल एकम था, आज दूसरी है। कल श्रद्धालु अच्छे आए थे। यहाँ पर अखंड ज्योति जलता है। भीड़ जुट रहा है क्या? भीड़ जुट रहा है। 9 बजे के बाद भीड़ जुट रहा है। सुबह 4 बजे। कितना लोगों का उम्मीद है कि 9 दिन पूरा होते तो कितना लोग दर्शन कर लेते होंगे? 9 दिन में कम से कम 5 लाख से ऊपर दर्शन कर लेंगे। 5 लाख से ऊपर। इस बार भी 5 लाख लोग दर्शन कर लेंगे। माँ तारा चंडी का आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा 5 लाख। तारा जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बढ़ा, लेकिन चूंकि कोरोना के बाद लोगों का पब्लिक प्लेस पर जाना थोड़ा कम हो गया था, गाइडलाइन था उस बार पिछले समय जो था अचानक से उसी समय नवरात्रि के समय लग गया था, 20 में भी 21 में भी, तो लोग कम आ रहे थे या फिर दर्शन हो ही नहीं पा रहा था। हम लोग तो कभी कभी आए थे,
तो इस बार उम्मीद है कि लोग दर्शन कर लेंगे। हाँ, ये इस बार उम्मीद है, इसलिए कोरोना के चलते 2 साल से हम लोग का महोत्सव भी हो रहा था, नहीं रुक गया था। अच्छा, हाँ, इस बार भी महोत्सव हो रहा है। अब की महोत्सव हो रहा 8 तारीख को महोत्सव है, कल्पना जी आ रही है जी, और अंकुश राजा है। पूरा तैयारी हो गया है। तैयारी हो गया है, मंडप सज रही है। अच्छा, काम लग गया है। हाँ, काम लग गया। 8 तारीख को यहाँ पर है प्रोग्राम, 7वीं के दिन 8 तारीख को दिन शुक्रवार को है वहाँ पर प्रोग्राम। इस बार भी इस नवरात्रि में 5 लाख लोगों का दर्शन करने का अनुमान ताराचंडी मंदिर कमेटी के द्वारा है। और इस बार 2 साल के बाद एक बार फिर ताराचंडी महोत्सव सासाराम में होगा। 8 तारीख को सप्तमी के दिन होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।